Hey all, welcome to TIC. So let's analyze Nifty and Bank Nifty based on demand and supply theory. जैसा कि डेली हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात करें तो पहले निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी में हमने कल क्या बात की थी कि जो ये वाला 125 मिनट का डिमांड जोन है, जिन लोगों ने कल का एनालिसिस नहीं देखा है प्लीज एनालिसिस देखिए, तो आपको समझ आएगा कि ये डिमांड सप्लाई थ्योरी क्या है और डिमांड सप्लाई जोन्स के बेसिस पर कैसे हम एनालाइज करते हैं। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी बनती है मैं अपना वीडियो अपलोड करता हूं, तो आप वीडियो को देखें। और एक सीरीज है ये निफ्टी बैंक निफ्टी की, जहां पर मैं लोअर टाइम फ्रेम पर इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सीरीज को आप कंटिन्यू देखेंगे, जैसे डेली डेली देखेंगे, आपको एक अंडरस्टैंडिंग बैठती जाएगी कि जो इंस्टीट्यूशंस है वो लोअर टाइम फ्रेम पर कैसे काम करते हैं। तो बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो 125 मिनट का जो डिमांड जोन था, ये एक डिमांड जोन हमने मार्क किया था, और इसके अंदर 25 मिनट पर एक डिमांड जोन था, जहां से ऐसा एक्सपेक्टेड था कि भाई यहां से रिएक्शन आ सकता है। उतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं किया था इसको, लेकिन ये था कि हाँ यहां से एक रिएक्शन आ सकता है। और देखो 25 मिनट पर ये वाला जो डिमांड जोन है, यहां से भी प्राइस ऊपर की तरफ चलने लगा। आज के मतलब लास्ट सेशन में निफ्टी इस डिमांड जोन में आ गई और यहां से प्राइस ऊपर की तरफ चलने लगा। बात करें तो ये रिएक्शन, जो सेलिंग रिएक्शन आया आज के दिन, तो वो सेलिंग रिएक्शन कैसे आया देखो। आज की बात करें तो ओपन निफ्टी यहां पर हुई है और यहां से एक अच्छी बाइंग इनिशिएट हुई। और कल के दिन जो हमने बात की थी कि 75 मिनट पर जो 125 मिनट पर ये वाला जो सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं था, प्रॉपर सप्लाई जोन नहीं था, बट स्ट्रक्चर से भी सेलिंग आ सकती है। और देखो इस स्ट्रक्चर में जब निफ्टी आ गई, तो जैसे ही निफ्टी इसमें एंटर करती है, इंस्टीट्यूशंस के सेलिंग ऑर्डर ट्रिगर हो जाते हैं और यहां से सेलिंग इनिशिएट हो जाती है। तो ऐसा हुआ क्यों? क्वालिटी का स्ट्रक्चर नहीं था, कल भी हमने डिस्कस किया था, उतना क्वालिटी का स्ट्रक्चर नहीं था, फिर भी यहां से क्या हुआ कि सेलिंग इनिशिएट हो गई। और अगर ये बाइंग की बात करें तो इस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ये बाइंग इनिशिएट हो गई। उसके लिए बैंक निफ्टी पर स्विच कर जाते हैं। देखो बैंक निफ्टी में हुआ क्या, ये वाला जो डिमांड जोन मार्क किया था 25 मिनट का, रैली बेस रैली, एज पर एनालिसिस ऐसा था कि भाई ये डिमांड जोन उतना स्ट्रांग नहीं है, मतलब स्ट्रांग है लेकिन ये डिमांड जोन निफ्टी के कंपैरिजन में उतना स्ट्रांग नहीं है। तो क्योंकि सेलिंग ज्यादा देखने को किसमें मिल रही थी, बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही थी। कल जो 75 मिनट का स्ट्रक्चर, जो ये वाला 75 मिनट का सप्लाई जोन था, इस सप्लाई जोन से क्या हुआ था, रिएक्शन आने लगा था। तो बल्कि निफ्टी अपने सप्लाई जोन से वापस नहीं आ रही थी, लेकिन बैंक निफ्टी अपने सप्लाई जोन से चूंकि वापस आने लगी, इसलिए क्या हुआ, निफ्टी में भी क्या हुआ, ये देखो सेलिंग रिएक्शन आ गया। जबकि निफ्टी का क्वालिटी सप्लाई जोन ऊपर प्रेजेंट था, यहां पर प्रेजेंट था और यहां पर प्रेजेंट था, बट बैंक निफ्टी जो निफ्टी देखो यहां तक गई नहीं, बीच से ही सेलिंग आ गई। सेम चीज क्या हुई, आज हुई। निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने क्या किया, डिमांड जोन में एंटर किया और इस डिमांड जोन से रिएक्शन दे दिया। देखो जो ये 125 मिनट का एग्जैक्ट डिमांड जोन, प्रॉपर एंटर किया इस डिमांड जोन में और प्रॉपर्टी यहां से बाइंग आने लगी और प्राइस ऊपर चला गया। सेम चीज यहां पर हुई, निफ्टी भी यहां से ऊपर जाने लगी। बाद में क्या हुआ कि निफ्टी, बैंक निफ्टी के पास तो कोई क्वालिटी का सप्लाई जोन नहीं था, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि उतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी के पास नहीं है। क्योंकि 75 मिनट पर आप देखोगे जाके, तो ये वाला स्ट्रक्चर हमने कंसीडर जरूर किया था कि डीबीडी का ये सप्लाई जोन है, बट उतना स्ट्रॉन्ग मुझे नहीं लग रहा था, लेकिन कंसीडर किया था कि एक सप्लाई जोन है, सॉरी एक सप्लाई जोन है। और इस सप्लाई जोन से देखो रिएक्शन आने लगा और फिर लास्ट में प्राइस क्या हुआ, साइडवेज हो गया। तो जो ये रिएक्शन निफ्टी के सप्लाई जोन में आया, निफ्टी के सप्लाई जोन में जाने के कारण क्या हुआ, बैंक निफ्टी में भी रिएक्शन आने लगा, जबकि बैंक निफ्टी का सप्लाई जोन उतना क्वालिटी का नहीं था। फिर देख लेते हैं कि हुआ क्या, कि सप्लाई जोन से तो रिएक्शन आ गया, जो 125 मिनट का सप्लाई जोन था निफ्टी में, इस सप्लाई जोन से 125 मिनट के सप्लाई जोन से रिएक्शन आ गया और प्राइस यहां से नीचे की तरफ आने लगा और 25 मिनट के डिमांड जोन में ऊपर की तरफ चला गया। और ये प्राइस अपने देखो अभी उतना स्ट्रॉन्ग बाइंग क्यों देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि प्रॉपर 125 मिनट के डिमांड जोन को भी टच नहीं किया। हो सकता है कल के दिन प्राइस गैप अप हो जाए या यहां से अपनी जो बाइंग है इंस्टीट्यूशंस वो इनिशिएट कर दें और कंटिन्यू रखें टिल विच सप्लाई जोन, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहां पर क्या हुआ, रैली बेस रैली में इस डिमांड जोन में एंटर किया प्राइस और यहां से ऊपर की तरफ चला गया। अब समझते हैं कि आगे क्या होगा। ये तो प्रीवियस एनालिसिस की बात कर ली कि भाई ऐसा ऐसा हुआ। देखो जैसे 125 मिनट पर आ जाएंगे ना, तो ये जो सेलिंग देखो आ रही है, ये बेसिक सेलिंग है, मतलब वो सेलिंग उतनी क्वालिटी की नहीं है, उतनी स्ट्रांग नहीं दिखती
इसलिए क्या कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो सेलिंग आ रही है उसमें सेलिंग इंस्टीट्यूशन इतना स्ट्रांग नहीं है। तो जो ये 25 मिनट का डिमांड जोन अभी भी फ्रेश है, मतलब इसके अभी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं मान रहे हैं पूरी तरीके से, ऑल्दो उसके अंदर जो 25 मिनट का ओवरलैपिंग डिमांड जोन है वो स्ट्रांग है। तो अगर 125 मिनट के अकॉर्डिंग देखें तो सेलिंग वीक दिख रही है, और जैसे जैसे लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते जाते हैं, देखो ये वाला सप्लाई जोन टेस्ट हो गया, यहाँ पर कोई सप्लाई जोन है नहीं। 75 मिनट पर बात कर लेते हैं। 75 मिनट पर एक ड्रॉप बेस ड्रॉप था जिसको मैंने कल बताया कि यहाँ किससे सेलिंग आ रही है, तो एक ऐसी वाइब आ रही थी कि यहाँ से जो है सेलर कंट्रोल लेना चाह रहे हैं। फुली कंट्रोल नहीं ले लिया, ये भी मैंने बताया था, फुल कंट्रोल नहीं लिया है, लेकिन सेलर जो है कंट्रोल लेने के लिए इनिशिएट कर रहे थे। और वो सेलर कंट्रोल ले आज के दिन अगर देखें तो सेलर का ही कंट्रोल रहा। जो भी बाइंग इनिशिएट हुई, इतनी बड़ी बाइंग जो आई, यहाँ से आप देखो जाके 24,770 से अप्रोक्स 24,950 ऑलमोस्ट 200 के जो मूव आई, वो पूरी मूव किसने डंप कर दी? इस सेलिंग इंस्टीट्यूशन ने डंप कर दी, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि सेलर कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा है। तो 75 मिनट पर ये वाला ड्रॉप बेस ड्रॉप टेस्टेड हो गया, रैली बेस ड्रॉप टेस्टेड हो गया, लेकिन क्या हुआ है कि ऊपर की तरफ ये रैली और ड्रॉप का सप्लाई जोन फॉर्म हो गया। जिनको ये समझ नहीं आ रहा कि डिमांड सप्लाई थ्योरी क्या है, वो प्लीज एक वीडियो का लिंक मैं दूंगा, हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन, उस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद अगर इस एनालिसिस को देखेंगे तो ज्यादा चीजें समझ आएंगी। या फिर आपके रेगुलर एनालिसिस को हमारे देख सकते हैं, तो आपको धीरे धीरे चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, एक दिन में तो कुछ समझ नहीं आएगा। इस सप्लाई जोन को मार्क कर लेते हैं, रैली ड्रॉप का सप्लाई जोन, और ये देखो प्रॉपर सप्लाई जोन है, क्योंकि इसने लेगिंग कैंडल के नीचे क्लोज किया है। मतलब जो बायर इंस्टीट्यूशन ने पुश देने की कोशिश की थी, उस पूरे पुश को किसने डंप किया है? सेलर इंस्टीट्यूशन ने डंप कर दिया है। और उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम ये कह सकते हैं कि ये वाला इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल है, रैली बेस ड्रॉप वाला इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो अभी ऊपर की तरफ तो सप्लाई जोन बन गया, नीचे तरफ डिमांड जोन की बात करें तो देखो 75 मिनट पर भी एक रैली बेस रैली है, और इस डिमांड जोन को जब हमने 125 मिनट पर देखा तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिख रहा था, क्योंकि रैली बेस रैली का डिमांड जोन है। अभी क्या है कि प्राइस ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि हाई रिस्क मेथड के अकॉर्डिंग क्या है, प्राइस अभी ऊपर जा रहा है। अगर कल को क्या होता है कि सेलिंग इनिशिएट हो जाती है, यहां से अगर सेलिंग इनिशिएट हो जाती है, तो प्रॉपर जो डिमांड जोन हमने मार्क किया है 125 मिनट पर, दो तरीके होते हैं, एक हाई रिस्क मेथड होता है, कंजर्वेटिव मेथड होता है। अभी हाई रिस्क मेथड के अकॉर्डिंग प्राइस ऊपर जा रहा है, हो सकता है कि अभी कंजर्वेटिव मेथड के अकॉर्डिंग एक बेस कैंडल बनाकर और प्राइस अगर इस डिमांड जोन में आ जाता है, तो फिर यहां से प्राइस निकल जाएगा। और फिर अगर यहां से प्राइस निकलता है तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि सप्लाई जोन तक जाना चाहिए। अगर बाइंग इनिशिएट होती है यहां से, तो फिर क्या होगा, यहां से डायरेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन क्या है, अभी थोड़ी सी क्लैरिटी में मतलब डाउट है कि बायर कंट्रोल लेंगे, सेलर कंट्रोल लेंगे, दोनों लोग ट्राई कर रहे हैं। तो फिर हम कंफर्मेशन के साथ जा सकते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम पर जो भी जोन बनेंगे, अभी जो लोअर टाइम फ्रेम पर जोन बनेंगे उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पर जोन बनेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पर जोन बनने का मतलब क्या होता है कि देखो 125 मिनट से हम कंसीडर कर रहे हैं, तो 15 मिनट 25 मिनट पर भी जोन बनते हैं। जैसे आप देखो ये ड्रॉप रैली का डिमांड जोन है, अभी ये अनटेस्टेड डिमांड जोन है, हो सकता है प्राइस इस डिमांड जोन में है, और इसी डिमांड जोन, ये वाला जो ड्रॉप रैली का डिमांड जोन है, यहां से ऊपर चला जाए। तो लोअर टाइम फ्रेम से मेरा मतलब क्या है, देखो यहाँ पर एक रैली ड्रॉप का सप्लाई जोन है, और रैली ड्रॉप का सप्लाई जोन बनाने के बाद देखो प्राइस ऊपर की तरफ गया, और देखना इसकी प्रॉक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन को ऑलमोस्ट टच करके, यहां से टच करके प्राइस यहां से डंप हो गया। तो ये एक वो होता है कि सेलर जो है कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं, और सेलर कब तक कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे थे, जब तक वो एक हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को टच नहीं कर गया। जो 25 मिनट का ओवरलैपिंग डिमांड जोन था, जो हमने कल डिस्कस किया था, इस वाले डिमांड जोन को जब तक यहां तक टच नहीं कर गया, तब तक वो कोशिश कर रहे थे। अभी क्या है कि बायर ने कंट्रोल लेना शुरू कर दिया, और इसका देखो हमें कैसे पता चलता है कि बायर ने कंट्रोल लेना शुरू कर दिया। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पर देखने जाओगे तो डिमांड जोन्स बनने लगते हैं, डिमांड जोन्स रिस्पेक्ट होने लगते हैं। देखो यहाँ पर एक ड्रॉप रैली का डिमांड जोन बना दिया, फिर रैली बेस रैली का डिमांड जोन बना दिया, और फिर यहाँ पर रैली बेस रैली का डिमांड जोन बना दिया। तो यहाँ से देखो प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन फिर यहाँ से डंप हो गया। तो ऐसे क्या है कि डिमांड जोन रिस्पेक्ट होने लगेंगे अगर, तो फिर बायर कंट्रोल लेने लगेंगे। अभी उतने अच्छे से रिस्पेक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि देखो भाई प्रॉपर जो डिमांड जोन को टच करके जाना चाहिए था, वहां से टच करके नहीं जा रहा है। अगर इस डिमांड जोन को प्रॉपरली टच करके जाएगा, इस तरीके से जो ये डिमांड जोन आप मार्क कर लो, चाहे 25 मिनट पर मार्क कर लो और 25 मिनट पर, तो इस डिमांड जोन को जब प्रॉपर टच करके जाएगा, तो फिर हम बोल सकते हैं कि हाँ बायर कंट्रोल लेने की कोशिश करेंगे वहां से। तो कल के दिन क्या हो सकता है निफ्टी में, कि जो ये सेलिंग है अगर कंटिन्यू हुई, तो यहां से ही प्राइस क्या होगा, ऊपर की तरफ जा सकता है। और अगर यहां से बाइंग का मन बना लिया इंस्टीट्यूशंस ने, तो किसी भी लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को फॉर्म करते हुए क्या करेंगे,
ऊपर की तरफ निकाल ले जाएंगे। और ऊपर की तरफ बात करें सप्लाई जोन की, तो सप्लाई जोन कोई फ्रेश नहीं दिखता है, मतलब ऊपर की तरफ अभी सेलर मुझे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है एज ऑफ नाउ। अगर ये मूव यहां से बाइंग में कन्वर्ट होती तो स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है, केवल एक ही सप्लाई जोन दिख रहा है रैली ड्रॉप का, ठीक है। ये वाला रैली ड्रॉप का सप्लाई जोन 75 मिनट का सप्लाई जोन है ये। और इसके अंदर अगर लोअर टाइम फ्रेम पर कोई डिमांड सप्लाई जोन मिल जाता है तो फिर कंसीडर कर सकते हैं। हाँ देखो, लोअर टाइम फ्रेम पर भी एक सप्लाई जोन की रेंज है, हो सकता है इस सप्लाई जोन से कल के दिन रिएक्शन देखने को मिल जाए। ये वाला सप्लाई जोन है, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। ये भी एक्सप्रेस सप्लाई जोन है। अगर बाइंग यहाँ से इनिशिएट होती है बिना 125 मिनट के डिमांड जोन, अगर इसके ऑर्डर लेके बिना अगर प्राइस जाएगा तो यहाँ से अच्छी सेलिंग आ सकती है। अगर इसके ऑर्डर लेकर जाने लगा प्राइस तो हो सकता है यहाँ से स्लाइट मूव आए, फिर जो नीचे की तरफ डिमांड जोन बनेगा और फिर वहां से ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ऊपर की भी बात कर लेते हैं कि ऊपर की तरफ सप्लाई जोन प्रीवियस एनालिसिस में मैंने बताया था कि पहला हर्डल ये रहेगा फिर, और दूसरा हर्डल तो ये है जो डेली का सप्लाई जोन है। प्रीवियस एनालिसिस जो फॉलो कर रहे हैं उन्हें चीजें समझ में आ रही होंगी कैसे क्या बातें हो रही हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में क्या है कि ये वाला डिमांड जोन से प्रॉपर प्राइस जा रहा है, ठीक है, प्रॉपर इस डिमांड जोन से प्राइस जा रहा है, ठीक है। और ऊपर की तरफ सप्लाई जोन टेस्टेड कर दिए हैं। 75 मिनट पर देखेंगे कोई सप्लाई जोन है तो ये वाला सप्लाई जोन तो खत्म कर दिया, ठीक है। इमीडिएट कोई सप्लाई जोन बनाया नहीं, जैसा कि निफ्टी ने बनाया वैसा बैंक निफ्टी ने इमीडिएट कोई सप्लाई जोन नहीं बनाया। बात करें तो ये वाला सप्लाई जोन तो टेस्टेड है, ठीक है, ये एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग टेस्टेड है और एक ये सप्लाई जोन है। तो बैंक निफ्टी में भी बैक टू बैक सप्लाई जोन हैं। अब देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी लीड कर रहा है, जैसा कि अभी तो लगता है कि बैंक निफ्टी लीड कर रहा है, क्योंकि बाइंग भी इनिशिएट हुई बैंक निफ्टी की वजह से, कल सेलिंग भी इनिशिएट हुई थी बैंक निफ्टी की वजह से, मतलब बैंक निफ्टी लीड करता हुआ दिख रहा है। अगर बैंक निफ्टी सप्लाई जोन में जाता है कल के दिन, वैसे तो यहाँ से काफी दूर मूव है ये, लेट्स चेक कितना परसेंट का मूव है ये, ऑलमोस्ट 0.80%। और निफ्टी में चेक कर लेते हैं कि यहां से उस सप्लाई जोन तक जाने के लिए कितना परसेंट का मूव है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो अगर उस सप्लाई जोन में बैंक निफ्टी जाती है तो लगभग ये दोनों सप्लाई जोन मेरे अकॉर्डिंग क्या है, ये सप्लाई जोन दोनों एक टाइम पर ट्रिगर होते हैं तो सेलिंग देखने को हमें मिल सकती है। जो ये वाला वीक सप्लाई जोन भी है बैंक निफ्टी में, लेकिन क्या हो सकता है निफ्टी अपने स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन में होगा तो हो सकता है निफ्टी अपने इस वजह से इसको पुश कर दे। तो बैंक निफ्टी भी क्या कंसीडर कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहां तक तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगती बैंक निफ्टी में। अगर बात करें तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि ये जो येलो लाइन है यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती कि बैंक निफ्टी में यहां तक कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। एक बार लोअर टाइम फ्रेम पर भी चेक कर लेते हैं। हाँ, लोअर टाइम फ्रेम पर जब देखने जाते हैं तो एक सप्लाई जोन 25 मिनट का ये दिख जाता है और जिसका स्ट्रक्चर बहुत क्वालिटी का है। तो यहाँ पर भी तो ये येलो लाइन को मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। यहां तक अगर बैंक निफ्टी मूव करती है तो लोअर टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि कोई डिमांड जोन फॉर्म हुआ है क्वालिटी का। तो देखो एक रैली बेस रैली का ये वाला डिमांड जोन फॉर्म हुआ है जो कि एग्रेसिव डिमांड जोन है, क्योंकि अभी इसके पास कुछ भी ऐसा क्वालिटी का नहीं है जिससे ये बोल सके कि हाँ मैं क्वालिटी का डिमांड जोन हूँ। और नीचे की तरफ जो है वो एक ड्रॉप रैली का डिमांड जोन देखने को मिलता है। तो हो सकता है इन डिमांड जोन्स को रिस्पेक्ट कर, बट लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन्स चल सकते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी अच्छे से ऊपर जा रहा है। जो चीज निफ्टी में है वो बैंक निफ्टी में नहीं है। बैंक निफ्टी क्या है, प्रॉपर ऑर्डर्स को पिक करके जा रहा है। तो हो सकता है कि यहां से एक हमें रिएक्शन देखने को मिल जाए, बट डिमांड जोन्स उतने अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं हो रहे हैं तो एक डाउट की सिचुएशन भी क्रिएट करते हैं। क्योंकि देखो अगर आप तो रैली बेस रैली बनाया और देखो इस डिमांड जोन में एंटर किया, ध्यान से समझो, एनालिसिस थोड़ा लंबा खिंच रहा है बट ठीक है, समझने वाली बात है कि यहाँ पर रैली बेस रैली का डिमांड जोन था और यहाँ से प्राइस देखो ऊपर की तरफ गया है, बट उतना ऊपर नहीं गया जितना ऊपर जाना चाहिए था। इस सप्लाई जोन को प्रॉपर फिनिश नहीं कर पाया। जो ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है उसको प्रॉपर फिनिश नहीं कर पाया। उसके पीछे क्या है, निफ्टी का भी थोड़ा रोल रहा होगा कि किसी सप्लाई जोन में एंटर कर गई होगी और फिर वहां से एक सेलिंग रिएक्शन देखने को हमें मिल गया। तो ये वो सप्लाई जोन था जो 25 मिनट पर ड्रॉप बेस ड्रॉप का, और यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिल गई। इसी सेलिंग ने क्या किया, निफ्टी को 125 मिनट की तरफ लीड कर दिया। अब यहाँ से बैंक निफ्टी जो है ऊपर की तरफ अच्छे से जा रही है। तो अब निफ्टी रिस्पेक्ट करने लगी डिमांड जोन को, तो हो सकता है बैंक निफ्टी भी रिस्पेक्ट करे। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। ये एनालिसिस प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो इस एनालिसिस को आप
एजुकेशनल पर्पज से देखिए। अगर आपको लगता है कि ये वैल्यू ऐड कर रहा है आपके टेक्निकल एनालिसिस में, तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।